तो हम ये श्लोक सुनाने वाले नहीं है, गुरु गोसाई नहीं है। हम कुछ भी पढ़े हुए बीएससी फलाना सीटीसी वो कुछ भी पढ़ी नहीं, न वेद शास्त्र पढ़ी हुई। बाबा कैसे धक्का से एक सेकंड में परिवर्तन किया। तो मना हमको क्या चाहिए? हाँ, जीवन चाहिए ना। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन में हम लिया तो किस लिए? सुख के लिए व दुख के लिए। तो वो हमको अनुभव जीवन में चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल बाबा ने जो अनुभव कराया, हमको वरदान दिया, वो आपको सुनाते हैं। सहज से सहज है, लेकिन 3 बातें हैं। एक है तो जो बाबा बोले हाँ उस पर चलना, श्रीमत को पालन करना। उसकी नॉलेज हमको क्या है कि बाबा कल्याणकारी है। अकल्याण की कोई प्रेरणा नहीं देगा, जो भी देगा कल्याण की प्रेरणा देगा। एक हमारे बुद्धि में ये फिट हो गई पॉइंट। कुछ भी बोले, समझो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बाबा बोला हमको बच्ची तुम जाके पहरा दो, वॉचमैन बनो। मैंने क्या, हाँ जी बाबा। ये भी मेरे कल्याण के लिए बाबा बोलता है। मेरा देह अभिमान टूट जाएगा, मैं आत्मा का पहरा देंगी, मैं योग में बैठेंगी, मैं बाबा की याद में वाणी पढ़ेंगी, शांति का सुख लूटेंगी। तो बुद्धि में कल्याण की भावना रख के और हाँ जी बाबा किया। तो मुझे जो वॉचमैन करके रखा, निकर खमीस पहनाई, वरदान और उसकी पालना, ईश्वर के प्यार स्नेह से जन्म जो हुआ, जो अब तक भी वो साथी है। कैसे है जो बाबा ने ये रियलाइज कराया आत्मा का, तो उसका अभ्यास कैसे चला। हर कर्म में बाबा ने ये ट्रेनिंग दिया। तो कंपैरिजन करो, बाबा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ये हमारा एक पुरुषार्थ का साधन बताया। तो हर कर्म में हम ये कंपैरिजन करते थे। दूसरा बाबा ने कहा तो ये जो योग की पॉइंट है, उसी योग के ही बल से विक्रम का खाता भस्म होता है। तो हमारा फुल ध्यान चला गया योग के ऊपर, समझा। तो मेरा पाप का खाता जो खत्म होना है इस योग के आधार से। तो मेरा फुल अटेंशन इसी योग के सब्जेक्ट पर था। तो एक दिन बाबा ने बोला कि तुम निरंतर योगी बनो। हमने सोचा कि निरंतर योगी बनने के लिए अभी हम देखें तो कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का संकल्प तो चलता है ना। जैसे भंडारे में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कितना चीज डालना, कहाँ है ढूंढना, फिर शिव बाबा उसी टाइम याद कहाँ है, वो सोच के और हम बाबा से पूछा। तो बाबा निरंतर योगी कैसे बनेंगे। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का तो संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा बच्ची निरंतर योगी का अर्थ क्या है। देखो हम जब क्लास में आता हूँ तो फुल 100% योग का साधन चलता है, मना सारी पावरफुल सर्च लाइट जाता है, वो है 100%। फिर वाणी में आता हूँ तो सेकंड नंबर हो जाता है, माना परसेंटेज कम, ऐसा नहीं तो योग नहीं है। फिर कर्म में आता हूँ तो कर्म तो करता हूँ ना। तो उसी टाइम आप कहेंगे कि मैं शिव बाबा को भूल गया। भंडारे में जाता हूँ, ये चीज खराब है, ये अच्छा है, इसको ठीक रखो, ये सब मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो उसका मतलब तो शिव बाबा मुझे याद नहीं क्या। लेकिन जो शिव बाबा याद नहीं है उसकी निशानी है
कि फीलिंग आना, मूडाप होना, देह अभिमान आना, रोना, बुद्धि का नशा चढ़ना और क्रोध आना, ये निशानी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होता है। वो कनेक्शन टूट जाता है तो अंधकार हो जाता है ना, जैसे लाइट का कनेक्शन टूट जाए तो अंधकार हो जाता है ना। तो ये अंधकार की निशानी है, फीलिंग आना, दुख होना, ये है निशानी, कनेक्शन टूट गया। ऐसा तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। तो वो योग है, निरंतर योगी हो, लेकिन परसेंटेज कम है। 100% तक कोशिश करना है, लक्ष्य रखना है, मेरा इतना परसेंटेज 100% तक आना है। समझा? ये है निरंतर योगी। फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा, ये अभ्यास सुनाती हूँ कैसा अपने आत्मा को परिवर्तन करना, अभ्यास करना। तो मैंने लिखा बाबा को लेटर, उधर ही रहते, क्यों मुझे बोलने नहीं आया। मैंने लिखा, बाबा हमारा विचार है आज सारा दिन मैं अखंड योग में बैठूं, मैं अपन को देखूं मेरा योग कहाँ तक कंटिन्यू लगता है। मैं उन योग की स्टेज पर, संपूर्णता के स्टेज पर सेकंड बाय सेकंड अपन को देखने चाहती हूँ और अभ्यास करती हूँ। तो मुझे ये परमिशन चाहिए कि मैं नीचे नहीं उतरेंगी, कोई कर्म में नहीं आएंगी, कोई खान पान कुछ नहीं खाएंगे, ये परमिशन चाहिए। बाबा नीचे परमिशन अपने हस्ताक्षर पत्र लिखा, बच्ची आपको परमिशन है, तुम भले सारा दिन तपस्या में बैठो, पर एक ब्रह्मणी मुकर्रर करता हूँ जो तुमको टाइम पर फ्रूट और दूध पानी रख के जाएगी। मैं वो सुनने से भी दूर चली गई, क्योंकि मुझे क्या अनुभव करना है, कंटिन्यू एक लगन में। तो मैं बैठी परमिशन से, थोड़ा ही 10-15 मिनट हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी। देखो कारण क्या बनता है, प्यास लगी, मैं बाहर गई कोई बहन को ढूंढने, कोई बहन नजर आवे तो उसको बोलूं पानी लेके आओ। अंदर ही अंदर आत्मा में एक शाख आ गया, मैं अब कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सूख्य वतन में बैठी ना। सूख्य वतन में फरिश्तों को प्यास लगती है क्या? वो तो उड़ता पंछी है, उड़ते जाएंगे, उनको कौन पानी पिलाएगा। मैं तो लाइट के आकार में फरिश्ता थी, उधर मैं बैठी ऐसे, ये प्यासा का मुझे क्यों ये फीलिंग मालूम पड़ा। मैं फौरन लौट के आके बैठ गई तपस्या में। बैठी, मैं आपको क्या सुनाती हूँ, बाबा की पालना, बाबा की स्नेह का जन्म, बाबा के वरदानों की पालना कैसे। फिर 6 बजे बाबा का भोजन का टाइम है, 6 बजे बाबा भोजन पर आया, मैं 6 बजे तक ऊपर बैठ गई, बस सब भूल गई। तो जिसको प्रोग्राम बाबा दिया वो भी भूल गई, समझा, साथ साथ न फ्रूट न दूध न पानी, क्योंकि मैं इन्हें से दूर चली गई। तो बाबा उसका भी बुद्धि का ताला शायद बंद किया। तो 6 बजा बाबा ने कहा वो मेरी तपस्वी बच्ची कहाँ, उनको कोई पानी दूध फ्रूट लेके गया हुआ नहीं। मामा को बुलाया, मामा से पूछा, वो उनसे पूछा, इंक्वायरी किया, कोई नहीं बोले, माना भूल गए। तो कहा अच्छा मेरी बच्ची को बुलाओ, अभी 2 शब्द सुनाती हूँ जो आप सुनते ही स्वरूप हो जाता। मेरे सामने एक बहन बैठी, धीरे धीरे उनका मुझे वाइब्रेशन आया, कोई बैठे है। आंख खोल के देखा, फौरन उसने कहा बाबा नीचे खड़ा है, आपको बुलाता है। मैंने कहा बाबा बुलाता है, बस फौरन हम नीचे उतरी तो बाबा लास्ट डाके पर खड़ा है ऐसे करके,
आओ बच्ची, मेरी तपस्वी बच्ची, तुम सारा दिन तपस्या में बैठी, तुम मेरे लिए तपस्या किया है, क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूं? भक्ति मार्ग में जो तपस्या करता है या व्रत रखता है तो भगवान को मिलने के लिए, तो आज तुम मेरे लिए व्रत रखा है, मेरे से मिलने के लिए, तो क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूं? तो जीवन तुम किसको सरेंडर किया? मेरे को किया ना, तमाना मेरे से मिली ना। फिर भी आज ये खास आप व्रत रखा, तो क्या मैं अभी नहीं मिला हूं? मेरा मिलन न होता तो आप जीवन नहीं देते। किसको जीवन दिया? नीचे खड़े खड़े बाबा बोला, जब ये शब्द हम सुना, मेरे से आप मिल गई, बस वो था ईश्वरी सुख, मिलन आत्मा परमात्मा का। ऐसा ईश्वरी मिलन, वो सुख जो कि गायन है शास्त्रों में, ये है अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का परमात्मा के मिलन का ईश्वरी सुख, जो कल देखा ना अव्यक्त बाप दादा का कितना स्नेही रूप, कैसे नैनों द्वारा प्यार देता रहा, कैसे मुख द्वारा मधुर बोल से, तो ईश्वरीय सुख जो लूटा होगा ना, उसको ये अनुभव जो मैं बोल रही हूँ, बस और ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। ऐसा मेरे अंदर फील हुआ जैसे ये आत्मा, ये परमात्मा ऐसा समाये गए उसी सुख में। फिर कहा, मम्मा आज इसने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं इसको रिटर्न क्या दूं? मैं इसको अपने हाथ से भोजन खिलाएंगे, आप भी मम्मा इसको खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। मुझे टेबल कुर्सी पर लेके गए, कुर्सी पर बिठाया, दोनों ने अपने हस्त कमल से मुझे खिलाया। मैं उसी नशे में उड़ती गई। भगवान भाग्यवान, बच्चों को भगवान अपने हस्त कमल से खिलाते। वही कल देखा, हमको बुला के अपने हाथ से वो खिलाया। भाग्य किसको मिलता है? ये लॉटरी किसको मिलती है? लॉटरी तो सब डालता है, लगती किसको है? सबको लगती है क्या? भाग्यवान को, भाग्यशाली। तो ये हुआ हमारा सने का जन्म। अभी वरदान की पालना चल रही है, समझा? सने से जन्म, क्या सने दिया, प्यार दिया, प्यार में ज्ञान भरा पड़ा है, उनने प्यार में जन्म हो गया। बस ऐसी पालना फिर कैसे किया? हर वक्त बाबा की शिक्षा, जो शिक्षा थी उसकी हम फॉलो करती रही। बस बाबा ऐसे बोला है, मुझे करना है। बाबा भले मैं न भी जानूं, हिम्मत रख के और मुझे करना है। ये पालना रही, एक श्रीमत को बुद्धि में रखा। और पुरुषार्थ क्या बोला कैसे करो? तो हर मनसा संकल्प वाचा कर्मणा में ये कंपैरिजन करो। अगर इसी हालत में बाबा होता तो क्या करता? वैध संकल्प हमको चलता है, तो बाबा को चलता तो क्या करता? बाबा को पर्सनल टाइम जो योग का है, आराम का है, वो भी त्याग करता है। आराम में भी संकल्प सेवार्थ चलता है, हमारा हमारे प्रति चलता है। तो बाप समान तो नहीं हुआ। ये हुई पालन। हर कर्म जो बाबा करते हैं, मैं बाबा की स्टेज को देखती थी। बाबा कहाँ ऊंच और भागीरथ बाबा का कर्म देखो क्या। एक दिन बाबा गोबर लेके और कोयला का पाउडर उसमें मिक्स करके इतना गोला गोला बना रहा था। मैं तो पैरे पर थी, तो घूमते घूमते आके पहुंची। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या बना रहे हैं? तो कहा, बच्ची क्या करूं, ये बच्चों को मुझे करने का ये नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख
और बच्चे सीखेंगे। वास्तव में गोबर से तो बहुत बदबू आती है, उसके नजदीक भी हम नहीं जा सकती। तो दिल में आया, सच्ची बाबा ऐसा कर्म भागे रथ, कर्म क्या है ऐसा भगवान ये कर्म करे और हम बच्चे देखते जावे क्या। तो हम भी हाथ डाला। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान तोड़ने में कितना बरस लग जाता, हाँ तुमको 1 सेकंड लग गया देह अभिमान को तोड़ने में। क्यों? जैसे कर्म मैं करेंगे मुझे देख बच्चे करने लग पाते हैं। फिर मेरे मन में आया मैं सभी बहनों को मम्मा को बुलाए। तो उठी तो कहा क्यों कहाँ जाती हो? मैंने कहा बाबा सबको बुलाने। तो कहा नहीं, जिन्हों का मेरे साथ कनेक्शन है, मेरे साथ योग है, उनको मेरा ये शुद्ध संकल्प शुद्ध कर्म का पहुंचेगा, वो आप ही आएंगे, तुम बुलाने की दरकार नहीं है, बैठो इधर। फिर भी मेरा मन ऐसे ऐसे करने लगा। तो फिर उठी तो कहा तुम्हारा मन स्त्री नहीं है। हम बोला ना जो उसका मेरे साथ योग है उसको आप पे ही वाइब्रेशन आएगा, तुम बुलाओ नहीं। मैं खड़ी होके और दिल में चाहती थी बाबा बोले जाओ, समझा। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ। गई तो सभी को बुलाया तो सभी को सुनाया। तो जो योगी जीवन है उन्हों को जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ, योगी जीवन वालों को ये मेरा वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है। ये योगी जीवन का एग्जाम्पल है, समझा। टोटका, हाँ एक तो जैसा कर्म मैं करूं। दूसरा हिम्मत बाबा, हिम्मत में बल है भगवान का। एक श्रीमत, जो कर्म हमको नहीं आता है बाबा ऐसी हिम्मत देता जो वो कर्म हमको आ जाता। वो तो अनेक एग्जाम्पल है, परंतु इशारे में बोलती हूँ हिम्मत में बल है भगवान का। हाँ, जो बाबा हमको हिम्मत देके और मुझे बेंगलोर में भेजा, उसमें हमको बाबा कैसे हिम्मत दिया। जब ही मेरे को बोला तुम जाओ बेंगलोर में, मेरे को आया मैं कैसे बेंगलोर जैसा एक जंगल है, कहाँ अबू कहाँ बेंगलोर, एंड बाबा से एक पल भी हम दूर न रहे, तो ये कहाँ कैसे मैं रह सकूंगी। अंदर में आया, मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊं बाबा। तो कहा तुम अकेली हो, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ तुम अकेली कैसे बोला, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, सेवा की ड्यूटी है हमारी, तो हम ही सेवा करता हूँ। तो मैं वो सेवा करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी बजाना, कौन सी, याद की। बराबर मैं इन आधार से आई, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही सेवा करेगा, मैं अपनी ड्यूटी याद की बजाएंगी बस। तो मैं अकेली आई, तो अकेली तो हमारी लौकिक बहन का घर गृहस्थी, हमारा इतना 14 बरस तपस्या चली, मैं कहाँ गृहस्थी घर में रह सकती, न रह सकी। तो बैर कंपाउंड में दिन बिताया, याद में वाणी पढ़ने लगी। ऐसे याद में रही, आखिरी दिन बाबा प्रगट हो गया, सेवा का साधन वो तो आप देख रहे हो ना। तो बाबा कैसे सेवा का साधन बनाया, बड़े से बड़ा वंडर वो है, सेवा कैसे की। तो उधर रहते अचानक कोई ने कहा कोई कमरा लियो, हम अलग योग सीखे। तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के खुद ही योग करके, बाबा जो बोला है बची तुम याद में रहो बस, कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने
देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी बजाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना, तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ भी। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास, मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह, उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा कर, मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना। बाबा ने बुद्धि में बताया, तो जाओ ज्वेलरी स्ट्रीट में, वहां तुमको मिलेगा। मैं कब नाम ही नहीं सुना, ज्वेलरी स्ट्रीट बोलना ही नहीं आता, इंग्लिश तो मैं थोड़ी जानती, क्या करूं। तो बच्चों मुआफक याद किया, ज्वेलरी स्ट्रीट करके करके रास्ते में अकेली निकली, तो एक भाई का दुकान रेशन का। मैंने कहा भाई जी ज्वेलरी स्ट्रीट कहाँ है। बोला क्या माता जी यही तो ज्वेलरी स्ट्रीट है, क्या चाहिए तुमको, राइस चाहिए, दाल चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है जगत अम्बा का, सुना है कभी। तो कहा हाँ वो ही तो मैं पुजारी हूँ उसका, बोलो बोलो क्या समाचार है, अभी तक जीती हुई है क्या। मैंने कहा देखो न मूर्ति से प्रगट हो जावे वही जगत अम्बा, क्या करेंगे। बोला मैं क्या करेंगे, माँ पूरा सरेंडर हो जाएगा। अभी बोलो कब आती है। मैंने कहा आती है, उसके लिए मकान चाहिए। मकान यही है सामने, लियो चाबी। मैंने कहा ऐसा मैं अकेली नहीं देखेंगे, आप चलो। वो दिखलाए, मैं थक गई, इतना बड़ा, बस इतना ही हम देखा। तो कहा ये कार, ये ड्राइवर, ये मकान सब जगत अम्बा के नाम से, सारा दिन जगत अम्बा को घुमाना, ये करना, और ड्राइवर इधर ही कार में सोएगा। ठीक है, परंतु 100 रुपया डिपॉजिट रख के जाओ। और मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं। 100 माना 1000 उसी समय। तो मुझे हंसी आ गई अंदर में, यानी इसको क्या जवाब दूं। वो भी तो बाबा की ड्यूटी है ना, मेरी थोड़ी ड्यूटी है जो मैं इसको 100 रुपया दूं। बाबा को कोई को भी टच करे। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लेके नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। मुझे चाबी दे दिया। मैं आती रही अकेली अकेली पैदल। तो हमारी कोई डिवाइन सिस्टर थी शुरू की, वो ऊपर गैलरी में खड़ी हुई। तो कही दादी 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 ऊपर आओ ऊपर आओ, क्यों अकेली तुम कहाँ जा रही है। तो वो ये सुनाई, उसी टाइम उसको टच हुआ, गैलरी में खड़ा होना। तो कहा बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको 100 रुपए देती हूँ, डिपॉजिट दे दियो। किया ना बाबा अपनी सेवा, मेरे को तो 1 रुपया नहीं था, मैं क्या करूं। तो 100 रुपए देकर आई। फिर देखो मम्मा की प्रकृति दासी कैसे बनती है, बाबा कैसे सेवा करता है, ये पालना देखो। फिर एक बूढ़ा आया, माता जी आई क्यों आया है, क्या चाहिए तुमको। मैं एक बार आया था, अंदर में भगवान बैठा है, वो अंदर वाला बोलता है इधर जाओ इधर जाओ। किस लिए, मैं माली हूँ, मुझे फूल है, बहुत सारा झाड़ है, क्योंकि स्वागत के लिए फूल चाहिए ना। समझा। वो
आप ही यहाँ पे आके, अच्छा तो माली है तो फूल भले लेके आओ। इतना टोकरा, जो मम्मा को पहनूं तो मुंह तक फूल ही फूल, एक उतारू दूसरा पड़ता रहे, एक उतारू तो दूसरा पड़ता। ऐसा स्वागत हुई, कार भी हुई और माली भी मिला। अभी क्या मिला, बस वो गए स्टेशन पर, मकान भी मिला। जब मकान में आई, वो था ये क्या बोलता है, चौधरी या धर्मशाला, पर नई थी, तमाम अच्छी थी। मामा ने ऐसा ऐसा ढूंढा, कहा ये बापा का घर नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे कहाँ किसके घर में रखा है, पापा का घर कहाँ। हाँ, मैं एक कोठरी में कैसे मामा को रखूं, 5 लोग भी न बैठे। तो मैंने कहा हाँ मामा, लास्ट में आपको दिखलाएगी, ये मुझे बाबा के घर रखना है। अच्छा, तब तक ऐसा चला। तो जब मामा थोड़ा थोड़ा ज्ञान चालू किया तो थोड़े लोग आने लगे। बाद में लास्ट दिन लेके गई, तो जब ऊपर गई तो देखा तो ये तो बाबा का घर कहाँ है, एक ही टूटा फूटा त्रिमूर्ति चित्र लगा था पुराना। तो कहा अच्छा। तो मम्मा जो दूसरे दिन जाने वाली थी, तो मुझे कहा तुम अपनी तैयारी करो, बाबा ने हमको बोला है बच्ची को बहुत तकलीफ है और उधर तुम इसको लेके आओ। लेकिन बाबा ने जो हमको इतना त्याग तपस्या सेवा का साधन कराया, जन्म दिया, वो मेरे दिल से निकला। मम्मा, बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में जो कायन सिपाही है वही युद्ध के मैदान से लौट के जाता है, मैं थोड़ी कायन सिपाही हूँ। मुझे जीत पहन के जाना है और धरत पाइए धर्म न छोड़िए, मर मिटेंगी पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो, मैं मर जाएंगे लेकिन मैं पीछे नहीं हटेंगे। तो मम्मा ने कहा तुम थोड़ी बोलती है, बाबा मुझे भेजा है। बाबा ने कहा, मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ बाबा बोला है, पर बाबा हमारी कहाँ कहाँ टेस्ट भी लेता है, तो मैं टेस्ट में फेल नहीं होंगी, पास होंगी। हाँ मैं आएंगी जरूर बेंगलोर और मधुबन में, पर मैं बाबा की फुलवारी बना के फुलवारी को लेके आई। मम्मा को वंडर लगा, इतना तकलीफ में भी और ऐसा बोलती है। मामा गई। बाद में अब हमारी जीवन कैसा चले, हाँ हमारे पास कुछ 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपए जो बाबा दिया वो तो कूली को दे दिया कूली ले लिया। अभी हम कैसा चले। बाबा ने हमको महामंत्र क्या सिखलाया है, मांगने से मरना भला, समझा। तो मांगना भी नहीं और चलना भी सही, खाना भी जरूर, मांगना भी नहीं। वो कैसे, वो युक्ति क्या, योगी जीवन की क्या है, प्रकृति दासी है। बस मर मिटेंगे पीछे नहीं हटेंगे, ये थी हमारी तपस्या। हम बोला ना सच्ची तपस्या ये है, मरने को मंजूर किया लेकिन पीछे हटना नहीं मंजूर किया। बस बाबा अभी जीवन है आपके आगे, चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, मैं तो दीवानी हूँ तेरे दर की, क्या भी करो। बस ऐसा दृढ़ संकल्प से रही। तो वो जो रूम थी ना 18 रूम, उसके बाजू में 6 घर था, उसका तो आप समझ सको क्या होगा। तो बाबा देखा हाने मेरी बच्ची तो इतना दृढ़ संकल्प में है, तो उसके घर में एक ही बूढ़ी मर गई, उसके पास आया बाबा, साथ में जैसा कट्ठे कट्ठे रूम्स होती है। तो तुम ये झूठे ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते, तेरे घर में मेरी डायरेक्ट बच्ची, मेरी मुख्य वंशावली, सच्चा ब्राह्मण तेरे घर में है, जो तुमको करना है इन ब्राह्मणों को ही खिलाना है। बस
कोई को भी तुम नहीं खिला सकते। सो कॉल्ड ब्राह्मण जो है आजकल के, ये पवित्र नहीं है, वो कमाई नहीं बनेगी। इसी सच्चे ब्राह्मण के आगे जाओ। इसने किया, आधा आधा मोटा दाल चावल फलाना सब राशन भर के रखे गए। मैं सुबह को देखूं तो सारी रूम भर गई है। मैंने कहा ये कांति माता ये क्या किया है, मेरी रूम को स्टोर रूम बना के क्या क्या रख दिया है। तो कहा नहीं माँ जी, रात शिव बाबा आया, मेरे को बोला ये मेरा सच्चा ब्राह्मण है, इसको खिलाना। अरे मैं मोटा कैसा खाऊं, ये भी सोचने की बात। तो ये क्या किया, और अभी पालना देखो, मैं धरनी पर सोती थी, न नीचे डालने का न ऊपर डालने। ऐसा ही बेंगलोर में पहले बहुत ठंडी थी, फर्श पर ऐसे सोती थी। तो एक माता को कहा तुम कहाँ सोई परी हो, काट पर है, राजा रानी होके। मेरी बच्ची तो बेघर बन के धरनी पर सोई पड़ी है, तुम उनसे कितनी सेवा ले रहे हो, जाओ उसको देखो। उसको सुपन में काट दिखलाया, डिजाइन बहुत अच्छा, ग्रंथ रख के ग्रंथ पढ़ते, ऐसा मेरे बच्ची का बनाओ। वो बना के बेचारी दान किया। अच्छा दान तो किया, लेकिन काट में जो वो रखा है, काट वुड का है ना, लकड़ी का, उधर कैसा सोच। तो वो दूसरी माता आई पुरानी हमारे यज्ञ की, उसने कहा तो ये क्या ऐसा, ये क्यों ऐसा किया है। मैंने कहा जहां हमारा बाबा से प्रॉमिस है, मैं ये अभ्यास की बात सुना रही हूँ, एग्जाम्पल सेट, बाबा से प्रॉमिस है जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहाँ सुलाएंगे वहां सोएंगे, जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे और करेंगे, अपना मन मत का त्याग। अभी यहीं सुलाने की बाबा की मर्जी है, बस इसके लिए हम यहीं सोई। उनको इतना वैराग आया, बेचारी गद्देला बना के छोड़ के गई। बाद में बाबा ने देखा अभी सर्विस कैसे हो, तो वो माता पंजाबी थे, उधर बुधर के दिन सत्संग करने जाते, वो बुद्धि में बाबा डाला तुम इसके साथ जाओ। तो उन्हों को जब मैं गई तो वो एक तो सर्वव्यापी बोलना और दूसरा भगवान को याद करना। तो मैंने कहा आप क्या गीत गाते हो, हमको सुनाओ। सुना तो सर्वव्यापी भी बोले याद भी करे। तो हम उन्हों को पूछा अगर याद करते हो तो किसको याद करते हैं, वो भगवान कौन, अगर वो तेरे अंदर है तो याद क्यों करते हो, किसको करते। इन लोगों को ये ज्ञान इतना अच्छा लगा तो बोला माता जी हमको वहां लेके चलो, आपका ज्ञान क्या हम सुने। तो वो थोड़ा वृद्धि हुआ। फिर क्या हुआ तो मकान कैसे चेंज हो गए, छोटा था तो एक हम बोर्ड की जैसे डॉक्टर्स का टाइम अपॉइंटमेंट का रखते हैं ना, ऐसा रखा। तो कोई ने आके पढ़ा और पूछा, क्या पूछा, आई वांट पीस ऑफ माइंड। आया भाई इधर शांति मिलती है। तो वंडर तो ये तो मैं तो कुछ इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, वांट क्या, पीस क्या, माइंड क्या, पता नहीं ये क्या भाषा बोलता है। तो मेरे को याद आया ये ड्यूटी बाबा की है, मेरी नहीं है, सेवा करना। मैं क्या समझाऊं, मुझे थोड़ी इंग्लिश आता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे इंग्लिश में ये भी नहीं आया, सिट डाउन वो भी नहीं, ऐसा ऐसा किया। बेचारा बैठ गया। अभी मैं ऐसा इसको दृष्टि दे रही थी और बाबा से रुआ, बाबा से कनेक्शन जोड़ के, बाबा ये मैं तो ड्यूटी अपनी बजाती हूँ, अभी भी याद में बैठी हूँ। हाँ ये ड्यूटी तो आपकी है ना, ये पीस क्या, माइंड क्या, मैं क्या समझू, मैं तो इसको जवाब दे नहीं सकती हूँ। ज्ञान तो है, मैं सुनाऊं वो न समझेगा और वो जो बोलेगा वो मैं न समझेगा। अभी बीच में फैसला आप ही आके करो, अभी आओ अपनी ड्यूटी बजाओ। ठीक है, सेकंड के अंदर बाबा ऐसी मदद किया जो 1 घंटा इंग्लिश बोलने लगी।
क्या बोला उसको? Who are you? Where is God? How you remember God Father? Where is God? इसने बोला God is everywhere. Everywhere, that means God is here inside you. Then God is peaceful, knowledgeful, blissful. And why you want peace of mind? Then you are not peaceful God. If you are peaceful God, God is here and everywhere, then why you want peace of mind? Why you remember God Father? Who remember? To whom remember? Who is God? Where is God? क्या क्या बोलने लगे। मुझे ही न मालूम पड़े मैं क्या बोल रही हूँ, समझा? वो बेचारा ऐसा हो गया, खुश हो गया। करेक्ट करेक्ट राइट। अंडरस्टैंड? हु आर यू? नो, टेल मी, हु आर यू? बॉडी और सोल? ऑलवेज यू से that this is my body, this is my mind, this is my hands. Then who are you? Body is separate, you are separate. You remember God Father, then God is separate, you are separate. Now tell me, who are you? Where is God? Understand? Yes, understand. समझा? बस वो जो बाबा मदद किया, मैं तो अनेक एग्जाम्पल दूं पर आप एक में ही समझो। जो न कन्नड़ा, न तेलुगु, न तमिल, न इंग्लिश, कोई भाषा नहीं, सिंधी बहन को बाबा भेजा है कर्नाटक में। सब कन्नड़े लोग, तमिलु, तेलुगु, क्या मैं समझूं? जैसा कोई फॉरेन आता है इंडिया में, व्हाट इज दिस करता है, ऐसे हम हो गए। तो तमिल कैंटोमेंट में चलते मेहनत करके 2 अक्षर सीखी, कुतकुली कुतकुली अम्मा, सूरतनी कुंडवा, क्या क्या वो 2 अक्षर सीखी। फिर कन्नड़ा सीखने की मेहनत किया। मैंने कहा ऐसे शहर में मैं डर होके बैठी तो सेवा कैसे करूं, बात कैसे करूं, बाबा का तो मदद है। तो ऐसे हम बुद्धि में रखा, थोड़ा कन्नड़ा सीखे। तो एक बहन से लिखा सारा, एक भाई तुम बाजार से फ्रूट लेके आओ। वास्तव में फ्रूट को क्या बोलते हैं? हन्नू और हिन्नू चा। हिन्नू माना कन्याएं, हन्नू माना फ्रूट। तो मैं हन्नू के बदले हिन्नू बोला। पक्की थोड़ी थी। तो एक भाई को बोला तुम आज 1 दर्जन हेनू लेके आ। वो बेचारा ऐसा हो गया, क्या दादी बोल रही है, और सच समझा। दादी फिर से तो बोलो, फिर से। मैंने कहा क्या पैसा नहीं है क्या आपको? फिर से बोलता है, पैसा नहीं हुए तो मैं जी हूँ, 1 दर्जन केला बोलती हूँ ना। दादी तुम तो बड़ा डेंजर कर दिया। ये मैं कन्याएं कोई रोड पर बैठी है क्या जो 1 दर्जन कन्याओं को लेके आऊं? तुमको मालूम पड़ा क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला? मेरे को आज 8 घंटा हुआ है ये लेसन सीखने में। फिर बोलता है डेंजर करती हो। ये अभी से लेकर तुम कन्नड़ा नहीं सीखना, कन्नड़ा में तो तुम डेंजर कर देंगी। मुझे तो मालूम है तो हेनू और हनु में क्या फर्क है। तुम क्या बोला? तो 1 दर्जन कन्याएं लेके आओ। अरे कन्याएं कोई फुटपाथ पर बैठी है क्या जिसको मैं लेके आऊं? हाँ तुम ये नहीं सीखना कन्नड़ा भाषा। फिर हमारी एक पार्टी आई मधुबन में, बाबा को किया रिक्वेस्ट, बाबा हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी दादी को बोलो तो कन्नड़ा भाषा सीखे। सबको दिल होती है, तो दादी का अनुभव बहुत अच्छा है, हम कन्नड़ा में सुने। तो बाबा ने कहा मेरी बच्ची को ये तकलीफ देंगे तो मेरी बच्ची का ये सारा माथा सफेद वार कर देंगे। तभी तो मेरा काला था ना, तो आए माथा ही सफेद कर देंगे। नहीं,
मेरे बच्ची को ये तकलीफ नहीं दो जो इतनी आयु में बैठ के कन्नड़ा भाषा सीखे। आप क्या करेंगे? आप करेंगे ना, सहयोग देंगे, कन्नड़ा भाषा का काम आपका है, ये मेरी बच्ची तकलीफ नहीं लेगी। और ये मुझे ताकत मिल गई, क्यों मैं कन्नड़ा सीखे? बाबा की प्रेरणा नहीं है, नहीं सीखी। हाँ, सेवा करने का साधन बाबा ने मुझे इंग्लिश सिखाई, समझा? तो जब ये मकान छोटा हुआ, दूसरा हम बुद्धि में रखा, ढूंढा, एक भी 5-7 मकान में चेंज किया है, सभी तरफ सेंटर्स है जो जो चेंज किया है, लेकिन मैंने नहीं ढूंढा है। कितना वंडर है, बाबा ढूंढ के, बाबा इंग्लिश में बोल के, तो हम उधर गए। अरे बाबा सेवा कैसे करता है, समझा? तो उसी मकान में गई तो उसने कहा ये भाई बाहर गया है, 1 बजे आएगा, उसको टाइम है खाने जितना 5 मिनट, उसमें ये स्नो करना बस, और इंग्लिश में बोलना। मैंने कहा ये बाबा की ड्यूटी है, मेरे को थोड़ी बोलना है, मैं योग में बैठ जाएंगी। तो 8 बजे बाबा एक भाई, दैवी भाई को टच किया, तो फलानी जगह तुम ऑटो रिक्शा लेके खड़ा करना, मेरी बच्ची वहां क्रॉस करेगी, उसको ये मकान दिखलाना, और मेरे को टच किया, तुम इसी रास्ते पर जाना। मैं, नाम था कुमारा पार्क, तो उधर मैं पूछ के ऑटो रिक्शा में गई। वो भाई खड़ा था, वो ऐसा स्टॉप कर दिया, था भी हमारे क्लास का। तो ऐसा मैंने कहा क्या बात है? मुझे आज बाबा बोला है मेरी बच्ची को ये कुमारा पार्क में लेके जाओ, मकान दिखला। देखा, उसने बोला मेरा अंकल है उधर, वो हाँ ये स्नो करेगा, उससे बात। मैं गई, समझो 9 बजा होगा, क्लास के बाद गई, पहुंची, तो बोला 1 बजे आएगा खाने के लिए। हाँ, 9 से 1 बजे तक मैं योग में बैठ गई, बाबा की आज्ञा सिर पर माने माथे, बस योग में। बाबा मैं अपनी ड्यूटी बजाती हूँ, मेरा काम है योग में रहना, मैं अपनी ड्यूटी जो दिया है वो मैं बजाएंगे 3-4 घंटा। ऐसा अच्छा योग लगा, ऐसा अच्छा, जैसे मैं अशरीरियों की बाबा के साथ बैठ गई। फिर वो भाई आया टिप टाप करके, और बहुत ऑफिशियली रूप से, हु आर यू, व्हाट यू वांट? ये क्या? मैंने कहा आई एम ब्रह्मा कुमारी, I want a big क्या house, because I am doing here godly service, then I want big hall. Godly service? What is the godly service? Have you literature? Yes, this is my literature, you read it. ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय का लेके गई, परमात्मा का पढ़ा। Yes, yes. What you want? How you give me rent? तो मैंने एकदम अंदर बाबा जैसा सुनाता है, एक इधर युगल बाजू में है गुजराती, एक बार उसको बुलाना, कोई भाई को बोला, फौरन वो आ गया। बाबा की सेवा मैं बोलती हूँ। उसको पूछा तुम इसको ब्रह्मा कुमारी को पहचानते हो? मुझे बोला तो क्या गारंटी है तुम हमको रेंट देंगे? उसका जवाब उसने आके दिया, ये क्या, ये ब्रह्मा कुमारी तो क्या, ये तो तपस्वी मूर्त है, आप इसको साधारण रूप से देखते हो, लेकिन ये भगवान के बच्चे हैं, जो ये कार्य भगवान का कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है किससे बात कर रहे। ठीक है, ये रेंट नहीं देंगे, मैं साइन करता हूँ, हर मास में मैं रेंट देगा। तो फौरन वो मकान दे। ऐसे इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, हम भी बात किया, उसने किया, वही कैसे बाबा बीच में, और उसको भेजा जो वो फौरन मकान दे दिया। दूसरे मकान में फिर वो कम हुआ, तो वो कहा तुम सेपिंग रोड में जाओ, वो नीचे खड़ा है आदमी, और उससे जाके तुम पूछो, ये वंडर देखना। वो आदमी जो था जेनी, नीचे खड़ा था, मकान बन रहा था। मैंने कहा ये कौन सा मकान है? अब मैं तो मकान देखने नहीं, वॉकिंग करने ऐसे बाबा हमको अंदर बोला।
तो मैं वॉकिंग करते जो वो मकान आया उसी घड़ी बोला स्टॉप। मैं ऐसे स्टॉप हो गई, आगे बढ़ नहीं सकी। फिर टच हुआ तो इनसे बात किया, ये मकान किसका है? बोला क्यों? मैंने कहा ऐसे ही हम गॉडली सर्विस के लिए आए हैं तो हमको बड़ा हॉल चाहिए और वो छोटा हो गया। नहीं नहीं, तुम सिंधी लोग हो, सिंधी लोग रेंट नहीं देता, हम दे दिया है, ऐसा बात किया। फिर बाबा बोला ऊपर जाओ। तो मैंने इसको बोला ऊपर ये हॉल ये छित है ना, वो देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, भले देखो। उधर मेरे को क्या अंदर आता है, ये कितना वंडर है। आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? तो कहा क्यों, आप कौन है बताओ। मैंने कहा देखो आपका गुरु कौन है वो बताओ। तो कहा विष्णु। ओ ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई, हमारा भी गुरु विष्णु है। वो इतना खुश हो गया तो वो आके माफी लिया रो रो के। अच्छा आपका भी वो विष्णु गुरु, मुझे क्षमा करो, माफ करो, मैं आपसे झूठ बोला। तुम तो सिंधियों का एक बड़ा गुरु दिखाई पड़ रहे हैं, मैं तो तुमको साधारण बोल समझ के और मैं झूठ बोल दिया, मुझे माफ करो। मेरी माँ से भी माफी, वो भी तेरे से माफी लेंगे। आज मुझे पता पड़ा सच आप कौन हो। मैं सिर्फ 2 अक्षर बोला, ये हाल हमको चाहिए, भले मकान नहीं दियो, लेकिन हमारे पास जो आते हैं स्टूडेंट्स तो वो बैठ नहीं सकता है, इसके लिए चलो छित पर ही हम उनकी सेवा करें। और भगवान मुझे, विष्णु भगवान मुझे भेजा है, तो ये मेरे जो भी शिष्य है उनको जाके मेरा रास्ता बताओ। ये मुझे याद करता है लेकिन मेरा इनको ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, इसके लिए मुझे उन विष्णु भगवान ही भेजा है आपको विष्णु भगवान का मार्ग बताने के लिए। एकदम आके पाँव पड़ा, माफी लिया, इसके माँ के पास गए, उसने बेचारी रो रो के माफी लिया और वो सारा मकान है आधा भी नहीं बना, एकदम रसीद दिया, रेंट नहीं लिया, डिपॉजिट नहीं, बस माता जी मुझे माफ करो, हम आपसे झूठ बोलना माना, पापा का भागी बना। ऐसे बाबा 5-6 मकान में बाबा ने इतना मदद किया है ताकि शिवलिंग का, समझा? उसी दिन बताया ना शिवलिंग कैसे बना, सभी ने सुना ना। ये तो बाबा का कार्य बाबा खुद कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेंगे। परंतु ये मैं किस लिए बताया वो नहीं भूलना। सने से हमको जन्म दिया, अभी वरदान से हमारी पालना कर रहा है, इसीलिए ये एग्जाम्पल सुनाया, समझा? कहाँ 18 रुपए का इतनी छोटी रूम, कहाँ कितने लाखों का योग भवन बाबा बनाया, करण करावन हार, और कितनी बड़ी सेवा, हजारे लोग आता है। जैसे म्यूजियम देखने, प्रदर्शनी देखने लोग आता है ना, ऐसे लोगों की सेवा खुद ही कर रहा है। इसलिए कल मैं बाबा से बात किया, मैंने कहा बाबा ये प्लान है एक, तो बताओ क्या प्लान है? बाबा पूछा। मैंने कहा बाबा वो अभी शिवलिंग कैसे बना, आपके पास तो टीवी है ना सूक्ष्म वतन में, तो उसमें तो देखा होगा शिवलिंग कैसे शिव दर्शन बना है। तो कहता है हाँ देखा, पर इसी टीवी में थोड़ी संकल्प विकल्प दिखाई पड़ता है, स्थूल टीवी में। मेरे पास जो टीवी है उनमें संकल्प भी दिखाई पड़ता है, वो टीवी है, मैं अच्छी तरह देखा, बहुत अच्छा शिवलिंग बना है। बाद में हम बोला दूसरा प्लान है बाबा, जो जहां तहां जो फाउंटेन बनता है तो वो पानी का, उसका अर्थ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। मुझे ये प्लान है, जो बाबा का ही प्लान है, तो जो पानी आता है वो है ज्ञान गंगाएं। जो ऊपर माउंट आबू में बाबा आया, उसमें शिव बाबा जो था उसने ब्रह्मा द्वारा जो हमको ज्ञान स्नान कराया, तो ऐसे ज्ञान स्नान से सारे विश्व तक वो जाता है। हाँ, ये ज्ञान की योग की सर्च चलाई। ऐसे हमारा प्लान है
तो माउंट आबू बनाते हैं उधर। ब्रह्मा बाबा तपस्या में बैठा है, शिव बाबा ऊपर है, लाइट की किरणें डाल रहा है ब्रह्मा में। ब्रह्मा के नीचे हम ज्ञान गंगाएं बैठी है, तो वो लाइट की सर्च लाइट हम ज्ञान गंगाओं को मिल रही है, हमारे द्वारा वो फाउंटेन में सारे विश्व में वो जा रहे। कैसे बाबा ये प्लान अच्छा है, ऐसा बनो। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, ये अच्छा है बहुत। ऐसे बाबा परमिशन दिया, समझा। ओम शांति।